जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से आपके अपने चैनल पर। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी मीटिंग हुई है 17 जुलाई को कैंटोनमेंट्स के, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यानी उस मीटिंग में क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आया है उस विषय में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, और अगर आप मेरे वीडियोज को रेगुलर देखते हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पहले से ही पता होगा। मैंने आपकी से लगभग 1 से 2 महीने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि आपके कैंटोनमेंट जब टूटते हैं, टूट करके मर्जरेशन हो जाएगा उनका, यानी मिलिट्री स्टेशन बन जाएगा, उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम पॉसिबल होंगे। उससे पहले आपके एग्ज़ाम अब नहीं होने वाले हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है, देखिए, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि जो मीटिंग वगैरह होती है वो कहते हैं सीक्रेटली होती है। देखिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन घर में बैठ करके इस तरीके से दूसरे बच्चों को सलाह देना और बस एक एक घंटे की वीडियो बना करके बच्चों को बेवकूफ़ बनाना, ये आसान होता है। लेकिन जो सही जानकारी होती है वो एक तरीके से कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। और एक तरीके से आपको गुमराह किया लगभग 4 से 5 महीने। अब उनको बिल्कुल भी जानकारी जब नहीं मिल रही है तो उन्होंने एक तरीके से किनारा खींच लिया है, और जो भी जानकारियाँ अलग से प्रोवाइड भी की जा रही हैं तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बस उस पर एक तरीके से कह सकते हो कि कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस एक तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो भी जेन्युइन कंटेंट होगा, जो भी सही जानकारी होगी, वही आप तक पहुँचाई जाएगी। और जहाँ तक बात करें आपके मीटिंग के सीक्रेट होने की, देखिए आप सभी को पहले से ही जानकारी है कि अगर किसी के घर में कोई समस्या होती है तो पहला प्रयास यही होता है कि उसको घर में ही सुलझा लिया जाए। जैसा कि कैंटोनमेंट ने यही लगभग 4 से 5 महीने वही किया है। पहले चुनाव का मामला, फिर इकोनॉमिक मामला, इस तरीके से किसी भी प्रकार से बच्चों को, वहाँ के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से कह सकते हो टालते रहे हैं। और अभी चूंकि जो कर्मचारी वहाँ के वो भी विरोध पे पूर्ण रूप से, एक तरीके से कह सकते हो पूर्ण रूप से विरोध करने में आ चुके हैं। और एक तरीके से देश भर में सभी कैंटोनमेंट में यही हाल है कि हर कैंटोनमेंट के जो कर्मचारी हैं पूर्ण रूप से इसके प्रति गुस्सा और क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड भी कर रखी है। देहरादून और भी कई सारे कैंटोनमेंट्स हैं जिसमें ये सारी समस्या देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और उसी को लेकर के ये मीटिंग की गई थी और उन कर्मचारियों की जो भी समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। और कैंटोनमेंट की ओर से मैंने आपको पहले ही जानकारी प्रोवाइड करी थी। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से भी कोई लीडरशिप है और कैंटोनमेंट की ओर से सीईओ हैं, ठीक है, जो कि लीडरशिप कर रहे हैं। लेकिन स्टेट की ओर से कोई भी लीडरशिप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी एक बड़ा कारण है, यानी कि कोई भी इसके तरीके से जिम्मेदारी उठाने का तैयार नहीं है, ठीक है। और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका पूर्ण रूप से ये कहना है कि देखिए अगर आप मुझे कैंटोनमेंट से मिलिट्री स्टेशन या किसी भी नगर पालिका के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर उनको सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ला भी रहे हैं, तो उनका कहना है कि पूर्ण रूप से जो भी उनको सैलरी या मानदेय दी जा रही थी उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन ना किए जाएं। और साथ ही जो भी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं वो दिए जा रहे हैं उनमें भी कोई परिवर्तन ना किए जाएं, ठीक है। साथ में एक बच्चे का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर मृतक आश्रित को लेकर के, ठीक है। यानी कि मृतक आश्रित लगभग सभी कैंटोनमेंट्स में एक बड़ी संख्या में है और इनका भी एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रदर्शन देखा गया है। तो जानकारी के लिए मैं प्रोवाइड कर दूं, देखिए मृतक आश्रित को कई लोग इनमें जॉब भी कर रहे हैं और कई लोग वहाँ पर उनको रहने के लिए घर वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। तो इनमें सीधा सी बात है कि मृतक आश्रित पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई परिवर्तन होगा तो वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल जो आज की जो न्यूज़ है मैं उसको बता दे रहा हूँ, जो भी समाचार निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए, अभी के समय के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, उन्होंने ये बात तो कह सकते हो कि एक तरीके से उनको सांत्वना देने का प्रयास किया है वहाँ के कर्मचारियों को कि उनको जो भी मानदेय या भी जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वही सुविधाएं दी जाएंगी अगर उनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आप फिलहाल ये न्यूज़ पढ़ लीजिए, थोड़ी सी जानकारी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जिनको भी देखना है वो जाकर के इसको देख भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर रखा है। ये लगातार 24.com है। देखिए जो भी जानकारियाँ अगर मिलती हैं, देखिए मान लीजिए अगर औरंगाबाद का है या फिर आप कह सकते हो रामगढ़ का है या देहरादून का है, ठीक है, तो वहाँ के लोकल समाचार में ही निकलेगा ना। ये बात आपको एक कॉमन सेंस की बात है ना कि कॉमन सेंस होती है, ठीक है। तो ये 20 जुलाई को ये न्यूज़ निकाली गई थी, आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़ रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कमेटी होल्ड्स वर्चुअल मीटिंग ऑन मर्जर ऑफ रामगढ़ कंटोनमेंट बोर्ड म्यूनसिपल बॉडी, ठीक है। तो ये न्यूज़ निकली थी, आप पढ़ सकते हैं, 20 जुलाई को ही निकाली गई है। और इसमें क्या कुछ है और किस तरीके से वहाँ के जो भी मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ तय हुआ वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जुलाई को हुआ है वर्चुअल मीटिंग ऑफ हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज रिगार्डिंग द मर्जन कैंटोनमेंट बोर्ड रामगढ़ विद म्यूनसिपल बॉडी
एन अपील वाज मेड टू चेंज द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय झारखंड कैंटोनमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये कुछ जानकारी है। उसके बाद जो मेन है मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इन द मीटिंग, देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स मेन है वो ये यहाँ पर है। मीटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रामगढ़ एम्प्लॉयज वर अप्राइड ऑन बिहाफ ऑफ द झारखंड एम्प्लॉयज यूनियन। ठीक है, मेन कारण थे वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनका जो विरोध प्रदर्शन था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा था कि विद द डिमांड ऑफ द नॉट मेकिंग एनी चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इट वाज डिमांडेड दैट they should be kept there on the same terms and condition in the same pay scale in which they are working there। यानी उनके द्वारा कहा गया कि उनको सेम पे स्केल पर ही रखा जाएगा। ऐसी हो सकता है कि वहाँ के जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ऐसा कुछ कह सकते हो फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, तो मेन कारण वहाँ पर यही था कि वहाँ के जो कैंटोनमेंट के जो कर्मचारी हैं वो भी एक तरीके से बाधा बने हुए हैं। बाधा क्या है, अब अगर आप भी किसी मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको अचानक से कह दिया जाता है कि आपको उठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में डाला जाएगा। ठीक है, आप मंथली लगभग 55,000 60,000 पर सैलरी उठा रहे हैं। ठीक है, अचानक से आपको स्टेट गवर्नमेंट में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आपको 60-65,000 सैलरी नहीं मिलेगी, लगभग उसमें से जो अलाउंस वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत मिलता है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। और दूसरी जो सुविधाएं जो रहने की या सुरक्षा की या स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी मिलती हैं उनमें थोड़ी बहुत आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप भी एक तरीके से कह सकते हो इसका विरोध अवश्य करोगे। और साथ में अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो झारखंड कैंटोनमेंट एम्प्लॉयज यूनियन जनरल सेक्रेटरी सिंह दैट 340 एकर्स ऑफ लैंड इन द प्रोहिबिटेड एरिया बिलोंग विद द राइट्स हियर देयर आर मोस्टली 1500 हाउस बिल्ट हियर गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर आल्सो बिल्ट हियर टेम्पल और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अभी और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए, सम मोर डॉक्यूमेंट्स वर डिमांडेड इन द मीटिंग, यानी कि अभी और एक मीटिंग अरेंज की जाएगी जिसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताने का प्रयास करूँ, देखिए ओवरऑल कंक्लूजन इसका यही निकल कर आ रहा है कि देखिए जो कैंटोनमेंट है वो जब तक टूटेगा नहीं, यानी कि वहाँ के कर्मचारियों की जो मांग है वो पूर्ण नहीं होगी, तब तक ये कह सकते हो कि आपके एग्जाम्स नहीं होने वाले। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक तरीके से आपको पॉजिटिव तो रखना चाहता हूँ लेकिन गलत न्यूज़ प्रोवाइड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। देखिए जो भी कंटेंट मिलेगा जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। फिलहाल के लिए मीटिंग का कह सकते हो कोई भी फैसला निकल करके नहीं आया, तो फिलहाल के लिए आपको ये मान सकते हैं कि आपके जो भी एग्जाम्स हैं थोड़ा और लेट हो सकते हैं। मैं आपको कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था और आप सभी का साथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक आपके एग्जाम्स हो नहीं जाते हैं, या फिर जिस भी प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प की जाए। ठीक है, बाकी जो भी होगा आगे प्रोवाइड किया जाएगा। और फिलहाल देखिए किसी भी तरीके के अफवाह में बिल्कुल ना फंसें, जो भी सही जानकारी या सच्चाई होगी वो आप तक जरूर पहुँचाई जाएगी। कैंटोनमेंट की मीटिंग अगर दोबारा अरेंज की जाएगी तब भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी और जो भी कंक्लूजन निकल कर आएगा वो भी आप तक जरूर पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इधर उधर की बातों में ना फंसें। अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नई जानकारी निकल कर आएगी वो आप तक पहुंचा जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।